नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयल ओक। कोरोना काल में दूरदर्शन की पढ़ाई से वंचित रहने वाले 1 से 5वीं तक के बच्चे अपने टोले में पढ़ाई करेंगे। इसकी जिम्मेदारी राज्य के करीब 30,000 शिक्षा सेवक या टोला सेवक को दी गई है। टोले में खुली जगह चिन्हित कर इन बच्चों को पढ़ाने को कहा गया है। शिक्षक सेवक यानी टोला सेवक अपने ही टोले के 5वीं तक के बच्चों को इकट्ठा करेंगे। इनका एक समूह बनाएंगे। एक समूह में 25 से अधिक बच्चे नहीं होंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों के डीओ को निर्देश दे दिया है। अगले सप्ताह से इन बच्चों की पढ़ाई टोले में शुरू कर दी जाएगी। संबंधित टोले से जुड़े प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी इसमें मदद करेंगे। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTGAI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोरा ने बताया कि देश में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च से शुरू हो सकता है। डॉक्टर अरोरा ने बताया कि सरकार का लक्ष्य फिलहाल 15 से 18 साल के किशोरों को जनवरी अंत तक टीके की पहली और फरवरी अंत तक दूसरी खुराक देना है। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक बिहार के 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। निदेशक जय सिंह ने संबंधित जिलों के डीएम सह बंदोबस्त पदाधिकारियों को भी अपने अपने जिले में सर्वे पूर्व होने वाले कार्य पूरे कर लेने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में 20 जिलों में सर्वे का कार्य शुरू किया गया था। इन जिलों में सर्वे का कार्य मंजिल के करीब पहुंचते ही सरकार ने बचे हुए 18 जिला पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज व नवादा में भी विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शुरू करने की घोषणा कर दी है। बिहार के कुछ प्रगतिशील और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण की जिद पाले शिक्षकों ने बड़ी पहल की है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से एहतियातन जारी स्कूल बंदी के बीच टीचर्स ऑफ बिहार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। मंगलवार से स्कूल ऑन मोबाइल की शुरुआत होगी और फिलहाल अगले 3 महीने तक यह जारी रहेगी। इस दौरान सरकारी विद्यालयों की 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले विद्यार्थी टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक लाइव से जुड़कर सभी विषयों की कक्षा कर सकेंगे। बिहार के कारखानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलेगा। जांच में विशेष रूप से कारखानों के बॉयलर की जांच होगी। मुजफ्फरपुर में हुए बॉयलर ब्लास्ट के बाद श्रम संसाधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय जांच की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। नियमों को ताक पर रखकर कारखाना चलाने वाले संचालकों पर विभाग कार्रवाई भी करेगा। भारत के साथ साथ नेपाल में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों देशों के बीच खुली सीमा से आर पार होने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा बल नेपालियों से वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इसी तरह नेपाल के प्रहरी भी प्रमाण पत्र देखने के बाद एंट्री की इजाजत दे रहे हैं। इन कारणों से सीमा पर आने जाने वालों की संख्या में अचानक कमी आई है। इसका असर भारतीय क्षेत्र में नेपाली पर्यटन पर पड़ा है। हालांकि दोनों ओर के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए यह जरूरी है। बिहार के लोग अब घर बैठे ही ओपीडी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत कोरोना काल में की गई थी। 10 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ई-संजीवनी का उद्घाटन किया था। इसमें 2263 स्वास्थ्य केंद्रों को 245 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पताल यानी हब से जोड़ा गया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म की सहायता से निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। वही ई-संजीवनी ओपीडी के द्वारा मरीज खुद एप्लीकेशन के जरिए डॉक्टर से सीधे जुड़कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। ई-संजीवनी ओपीडी की सहायता से लोग विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी परामर्श कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फ्री में डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। इस संजीवनी ओपीडी में अधिक से अधिक सामान्य चिकित्सकों को शामिल करने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। चिकित्सक के द्वारा बताए गए दवा को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
बिहार में सोमवार को 3,526 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33,122 हो गई है। राज्य के 9 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 100 से भी अधिक पाई गई है। पटना जिला 1035 नए संक्रमितों के साथ टॉपर बना हुआ है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में 207, पूर्णिया में 164, भागलपुर में 152, बेगूसराय में 143, सहरसा में 140, मुंगेर में 139, वैशाली में 127 और मधेपुरा में 107 नए केस शामिल है। इसके अलावा समस्तीपुर में 96, लखीसराय में 92, दरभंगा में 88, सारण में 87, पश्चिम चंपारण में 73, बांका में 71, नालंदा में 68, औरंगाबाद में 60, भोजपुर में 56, पूर्वी चंपारण में 50, अरवल गया वह कटिहार में 47, अररिया व सिवान में 44, मधुबनी में 40, बक्सर में 38, सुपौल में 36, सीतामढ़ी में 32, गोपालगंज में 30 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किशनगंज में 29, खगड़िया में 28, जमुई में 26, कैमूर में 19, जहानाबाद में 15, रोहतास में 11, नवादा में 10, शेखपुरा में 2 और शिवहर में 1 नया संक्रमित मिला है। अन्य राज्यों के 25 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ के पदों पर नियुक्ति के लिए 6 जनवरी 2022 को निर्धारित पीटी परीक्षा की तिथि अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि यह परीक्षा अप्रैल माह में संभावित है। बिहार के कुछ प्रगतिशील और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण की जिद पाले शिक्षकों ने बड़ी पहल की है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से एहतियातन जारी स्कूल बंदी के बीच टीचर्स ऑफ बिहार सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। मंगलवार से स्कूल ऑन मोबाइल की शुरुआत होगी और फिलहाल अगले 3 महीने तक यह जारी रहेगी। इस दौरान सरकारी विद्यालयों की 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले विद्यार्थी टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक लाइव से जुड़कर सभी विषयों की कक्षा कर सकेंगे। देश की पहली मैसेंजर mRNA वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू होने वाला है। सूत्रों की माने तो इसका ट्रायल फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है। पुणे स्थित जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने mRNA वैक्सीन के फेज 2 के आंकड़े जमा कर दिए हैं और फेज 3 डेटा के लिए भर्ती भी पूरी कर ली गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति जल्द ही आंकड़ों की समीक्षा कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है, जिसका परीक्षण जल्दी मनुष्यों पर प्रभावकारिता और इम्यूनेजाइसिटी के लिए किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों के तबादले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षकों को तबादले के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद बिहार में लंबे अरसे से तबादले का इंतजार करने वाले शिक्षकों का इंतजार अभी और लंबा हो गया है। दरअसल 2 साल पहले सरकार ने यह फैसला किया था कि राज्य के ऐसे शिक्षक जो नियोजन के बाद तबादला चाहते हैं उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन अब तक सरकार इस फैसले पर कदम आगे नहीं बढ़ा पाई है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान अब अपना गोदाम बना सकेंगे। अनाज के सुरक्षित रखरखाव के लिए किसान छोटे छोटे गोदाम बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनुदान दिया जाएगा। सरकार सामान्य श्रेणी के लिए 5 लाख रुपए या लागत के 50% में जो कम होगा अनुदान देंगे। SC/ST में यानी को 9 लाख या लागत के 75% में जो कम होगा उसे मिलेगा। मौसम के बदले रुख के कारण भीषण ठंड से पूरा उत्तर बिहार ठिठुर रहा है। 24 घंटे में अधिकतम तापमान 6.5 डिग्री गिरावट के साथ समूचा उत्तर बिहार शीतलहर की चपेट में आ गया है। अधिकतम वह न्यूनतम दोनों को मिलाकर गिरावट की बात करें तो यह करीब 8 डिग्री है, जो पिछले 22 साल में तापमान में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले वर्ष 2000 में ऐसा हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार इस शीतलहर का असर पूरे उत्तर बिहार में कम से कम 3 दिनों तक रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 7 बदलाव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए ई-KYC करना जरूरी हो गया था, हालांकि कुछ दिन के लिए इसे होल्ड कर दिया गया है। अब जो बदलाव हुआ है उससे लाभार्थियों को थोड़ी असुविधा जरूर हो सकती है। अब ताजा बदलाव के कारण पीएम किसान पोर्टल पर आप मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। अब आप केवल अपने आधार नंबर अथवा बैंक अकाउंट नंबर से ही स्टेटस जान पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के बावजूद इसकी मांग नहीं हो रही है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए डॉक्टर भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपयोग में नहीं ले रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान 1% भी रेमडेसिविर का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान से ही सर्वाधिक केस लॉट के आधार पर इस दवा का आवंटन सभी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों और जिलों के सिविल सर्जन को आवंटित की जा रही है।
बिहार के जिलों में कैदियों की संख्या उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे के 59 जिलों में जहां 46,669 कैदी रह सकते हैं, वहीं बीते दिसंबर तक 66,307 कैदी थे। इनमें 3,022 महिला बंदी है। यह जेल में कैदियों को रखने की कुल क्षमता से 19,638 ज्यादा है। वहीं साल भर पहले यानी दिसंबर 2020 में कैदियों की संख्या मात्र 51,154 थी। यानी साल भर में देखा जाए तो कैदियों की संख्या 15,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कोरोना काल में जारी रही है। कोरोना वायरस महामारी के 2 साल में दुनिया में 99% लोगों की आमदनी में गिरावट आई है और 16 करोड़ से अधिक लोग गरीब की श्रेणी में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ महामारी काल में दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति प्रतिदिन 1.3 अरब डॉलर यानी 9,000 करोड़ रुपए की दर से बढ़कर 15,000 अरब डॉलर यानी 111 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गई है। मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए खुशी की खबर है। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो वहीं प्राइवेट कॉलेज में 300 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए सत्र 2021 से नामांकन करने की अनुमति मिल गई है। राज्य के 85% सरकारी व प्राइवेट कॉलेज विश्वविद्यालय में MBBS, डेंटल, वेटनरी एवं आयुषी विभाग में नामांकन के लिए 16 जनवरी दिन रविवार से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 22 जनवरी की रात 10 बजे तक दाखिला के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पिछले साल देश में तेजी से स्टार्टअप में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यहां तक कि कई बड़े स्टार्टअप ने अपने IPO लॉन्च किए और मार्केट से पैसे जुटाए। कंसल्टेंसी फर्म PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस साल करीब 50 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बन सकते हैं। यूनिकॉर्न्स का मतलब यह है कि उनका मूल्यांकन बढ़कर 1 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन करने वाले स्टार्टअप की कुल संख्या 100 से अधिक हो सकती है।